अलीउल मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी साथ हैं। एक पहाड़ के करीब जाकर मेरे आका ठहरते हैं। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान वहां पर ठहरते हैं, मेरे आका तशरीफ फरमा होते हैं। तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान मेरे हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी खत्म हो गया है, ना पीने के लिए पानी है, ना वुजू के लिए है, ना जानवरों के लिए है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को बुलाते हैं, फरमाते हैं, अली ये पहाड़ देख रहे हो? अर्ज किया, आका देख रहा हूं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ए अली ऐसा करो, इस पहाड़ की दूसरी जानिब चले जाओ, इस पहाड़ की दूसरी तरफ चले जाओ। एक काले रंग का हबशी गुलाम है, ऊंटनी पर सवार है, मशकीज़ा उसके पास है, उसे पकड़ के ले आओ। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यास तो पहले लगी हुई है, पानी तो पहले नहीं है, हम पहाड़ की दूसरी जानिब चले जाएं, आका वहां पर कोई आदमी भी ना हो। नहीं नहीं, हजरत अली का भी अकीदा था, हजरत अली भी ये जानते थे, मुस्तफा जैसे फरमा रहे हैं वैसा ही होगा। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को साथ लेते हैं, पहाड़ की दूसरी जानिब चले जाते हैं। तो क्या देखते हैं? काले रंग का हबशी गुलाम है, ऊंटनी पर सवार है, मशकीज़ा पास है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रोकते हैं, फरमाते हैं पानी दो। कहता पानी नहीं दूंगा। हजरत अली जलाली थे, फरमाते हैं पानी देगा या तेरा मैं कुछ करूं? पानी देगा या तेरा मैं कुछ करूं? कहता हां अभी पानी देता हूं। हजरत अली फरमाते हैं चल हमारे सरदार की बारगाह में। कहने लगा आपका भी कोई सरदार है? हजरत अली फरमाते हैं हाँ हाँ हमारा भी सरदार है, बल्कि वो तो नबियों का भी सरदार है। हजरत अली फरमाते हैं चल। वो चलता है, पहाड़ पर चढ़ता है। अब पहाड़ से वो नीचे उतर रहा है तो क्या देखता है? सामने पैकरे हुस्नो जमाल तशरीफ फरमा है, सामने वद्दुहा के चेहरे वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अब जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतर रहा है तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर पड़ती है तो मुस्तफा करीम को देखता ही चला जाता है। मुख्तसर ये मेरे मुस्तफा करीम के पास हाजिर होता है। मेरे आका फरमाते हैं मशकीज़ा लाओ। मशकीज़ा लाता है। मेरे आका फरमाते हैं मशकीज़े का मुंह खोलो। मशकीज़े का मुंह खोलता है। हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा बर्तन ले आओ। सहाबा बर्तन ले आते हैं। वो मशकीज़े का मुंह खोलता है, सहाबा बर्तन ले आते हैं। मेरे मुस्तफा करीम क्या करते हैं? अपने यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथों को उस मशकीज़े में के मुंह में रख देते हैं। सहाबा पानी भरना शुरू होते हैं, बर्तन भी भर लेते हैं, बर्तन भी भर लेते हैं, जानवरों को भी पानी पिला लेते हैं, खुद भी पानी पी लेते हैं, वुजू भी कर लेते हैं। और जब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने पानी पी लिया, जानवरों को पानी पिला लिया, बर्तनों को भर लिया, फिर सहाबा ने मशकीज़े की तरफ देखा तो मशकीज़े में से एक कतरा भी पानी का कम नहीं हुआ था। अरे रावी कहता है मुझे रब्बे काबा की कसम कि मशकीज़े में से पानी क्यों खत्म नहीं हुआ। रावी कहता है मुझे रब्बे काबा की कसम पानी मशकीज़े में से नहीं हुजूर की उंगलियों से निकल रहा था। इसीलिए आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। अरे किसी के जहन में सवाल उठ सकता है कि उंगलियों से खून निकलता है, पानी नहीं निकल सकता। तो मैं कहा करता हूं उठा बुखारी को, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 598 है। उठा बुखारी को, हुदैबिया का मकाम है। सहाबा ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह पानी नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम के पास एक बर्तन है जिसको शागल कहते हैं, एक प्याला है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी है। मेरे मुस्तफा करीम उसके अंदर अपना हाथ रखते हैं। हदीस के अंदर आता है 1500 सहाबा पानी पी लेते हैं।
एक छोटा सा प्याला है, एक छोटा सा प्याला है, उस प्याले के अंदर मेरे मुस्तफा करीम हाथ रखते हैं। हदीस है 1500 सहाबा पानी पी लेते हैं, अपने जानवरों को पिला लेते हैं। हत्ता कि इस हदीस के रावी हजरत जाबिर हैं, फरमाते हैं लौ कुन्ना मियाती अल्फिन, अगर 1,00,000 बंदा भी होता वो पानी सबको किफायत कर जाता। 1,00,000 बंदा भी होता, लौ कुन्ना मियत अल्फिन, अगर 1,00,000 भी बंदा होता, ये हदीस के अल्फाज हैं, 1,00,000 बंदा भी होता तो वो पानी सबको किफायत कर जाता। और जरा गौर तो फरमाएं, उंगलियों से पानी निकल रहा है, वो ताहिर भी है, मुताहिर भी है, पाक भी है, पाक करने वाला भी है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ मशकीज़े के मुंह में रखते हैं, सहाबा पानी भर लेते हैं, जानवरों को पिला लेते हैं, वुजू कर लेते हैं, पी लेते हैं। जब ये सारा मामला हो जाता है, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ए हबशी गुलाम अब तू चला जा। अर्ज करता है, अब कहां चला जाऊं, अब कहां चला जाऊं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अपने कबीले में चला जा। अर्ज करता है, अब ऐसे ही चला जाऊं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, क्या हुआ? कहने लगा, सब कुछ तो सामने देख चुका हूं, अभी ऐसे ही चला जाऊं? अर्ज करता है, ए हसीन चेहरे वाले, ए हसीन मुखड़े वाले, अपना तारुफ तो करवा दे, अपना इंट्रोडक्शन तो करवाते जाए, आप हैं कौन? हजरत अली फरमाते हैं, ए हबशी गुलाम, यही हमारे सरदार हैं और अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जब तारुफ करवाते हैं, हुजूर के कदमों पे गिरता है, कहता है कलीमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। मेरे आका उसे कलीमा पढ़ाते हैं, जब कलीमा पढ़ाते हैं मुसलमान हो जाता है, मेरे हुजूर का सहाबी बन जाता है। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपका सहाबी बन गया हूं, आपका उम्मती बन गया हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप इतने हसीन हैं, आका आप इतने खूबसूरत हैं, मैं रंग का काला हूं, आप इतने हसीनो जमील हैं, आका अपने हुस्न की खैरात तो देते जाएं। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, हबशी गुलाम करीब हो, वो करीब होता है। मेरे मुस्तफा करीम अपने यदुल्लाह वाले हाथ उसके चेहरे पर फेरते हैं, चेहरा ऐसे चमकने लग जाता है जैसे 14वीं का चांद चमक रहा हो। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चेहरे पर यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथों को फेरते हैं, चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकने लग जाता है। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी अब तुझे इजाजत है, अब अपने कबीले में चला जा। अर्ज करता है, आका अब जाने का मजा आएगा, अब जाने का मजा आएगा। अब उस कबीले की तरफ रवाना हुआ, ऊंटनी पर सवार हुआ जिस कबीले से आया था, उस गुलाम, उस मालिक की तरफ रवाना हुआ जिसका वो गुलाम था। अब ये हुजूर की बारगाह में बैठा था, इसे काफी टाइम लग जाता है। अब उसका जो मालिक है वो चंद आदमियों को भेजता है कि यार मेरा गुलाम जो है वो अभी तक लौटा नहीं है, पता नहीं कहां रह गया है, उसे ढूंढ के लाओ। मुख्तसर ये कि ये गुलाम ऊंटनी पर सवार होकर ये भी कबीले के करीब पहुंच जाता है। इतने में वो आदमी भी निकलते हैं उस कबीले से ढूंढने के लिए। तो वो क्या देखते हैं, ऊंट भी वही है, मशकीज़ा भी वही है, लेकिन ऊंट पर जो सवार है वो कोई और है।
मशकीज़ा भी वही है, ऊंट भी वही है, लेकिन सवार बदल गया है। जब वो लोग देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसने हमारे बंदे को कत्ल कर दिया है और खुद ऊंट पर कब्जा कर लिया है। खुद ऊंट अपने इसने कब्जे में कर लिया है और हमारे बंदे को इसने कत्ल कर दिया है। जब वो ये सोचते हैं तो इसे मारने के लिए दौड़ते हैं। जब इसे मारने के लिए दौड़ते हैं तो ये कहता है, रुको रुको, मुझे क्यों मारने लगे हो? मुझे क्यों मारने लगे हो? वो कहते हैं, तू तो हमारा बंदा ही नहीं लगता, तू तो हमारा गुलाम ही नहीं लगता। वो कहता है, मैं ही तुम्हारा गुलाम हूं। वो कहते, नहीं नहीं, तू हमारा गुलाम नहीं है, हमारा गुलाम तो रंग का काला था, तू तो हसीन चेहरे वाला है। वो जब इसकी बात नहीं मानते ना, इसे मारने के लिए दौड़ते हैं, तो ये कहता है, अच्छा ठहर जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। मैं तुम सबको जानता हूं, मैं तुम्हारे घर वालों को जानता हूं और तुम मुझे नहीं पहचान रहे। मैं तुम्हें सबको जानता हूं। वो बड़े हैरान हो जाते हैं। इतने में उसका मालिक भी निकल कर आता है। जब मालिक निकल कर आता है, वो कहता है, तू तो मेरा गुलाम लगता ही नहीं है। ये कहता, हाँ हाँ, तूने ठीक कहा है, पहले तेरा गुलाम था, अब तेरा नहीं लगता, मुस्तफा का गुलाम बन गया हूं। तो फिर मुझे कहने दीजिए, 1,24,000 पैगंबरां चो, 1,24,000 पैगंबरां चो रब ने एक भी न घलिया हुजूर वर्गा। 1,24,000 पैगंबरां चो रब ने एक भी न घलिया हुजूर वर्गा। असली हुस्नो जमाल दे विच सच्चे एक भी नक्श ना भलिया हुजूर वर्गा। एक भी शाही नसाइम हुजूर वर्गी, एक भी सिक्का न चलिया हुजूर वर्गा। तू ते ओदे नालैन दी खाक भी नहीं बनदा फिरदा ए चलिया हुजूर वर्गा। तो बहरहाल खालिक के कायनात जल्ला मजदूहू की बारगाह में ये दुआ है कि मेरी इस मुख्तसर सी हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल मंसूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माजरत खा हूं अगर गला खराब होने की वजह से किसी को समझ ना आई।